बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को मोहब्बत में इस तरह से परेशान करने वाला और मोहब्बत में जकड़ लेने वाला वजीफ़ा है कि महबूब ख़ुद शादी का पैगाम भेजने पर मजबूर हो जाता है। ये एक आतशी नूरी वजीफ़ा है। मेरे अज़ीज़ों, जितने भी आतशी वज़ाइफ हुआ करते हैं, बिलख़ुसूस नूरी वज़ाइफ में जितने भी आतशी वज़ाइफ शामिल हैं, इन सब के कई फ़वाइद हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनका असर तेज़ तरीन होता है, फ़ौरी तौर पर मिलता है। यानी जैसे ही आप वजीफ़ा कर लेते हैं, उसी वक्त महबूब तड़पना शुरू हो जाता है, सुलगना शुरू हो जाता है और महबूब की रूह, महबूब का दिमाग, महबूब की सोच, महबूब का पूरा जिस्म उस तरफ लग जाता है जिस तरफ आप उसको लगाना चाहते हैं। जैसा कि इस वजीफ़े के बारे में मैंने अर्ज़ की कि आपका महबूब ख़ुद शादी का पैगाम आपकी तरफ भेजेगा, तो ये तमाम असरात आपके महबूब को इस बात पर मजबूर करेंगे कि वो दुनिया का हर काम छोड़ दे और इस धुन में लग जाए कि उसकी शादी, उसका निकाह आपके साथ हो जाए, वो आपको हासिल कर ले। यानी जिस तरह से आप उसकी मोहब्बत में सुलग रहे हैं, तड़प रहे हैं, हर वक्त इस सोच में लगे हुए हैं कि कब वो लम्हा आए कि आपका महबूब आपको हासिल हो जाए। ऐन ये हालत आपके महबूब की आपकी मोहब्बत में हो जाती है। और जिस तरह से आप अपने महबूब के साथ शादी करने के लिए तड़पते हैं कि आपका हमेशा का ताल्लुक़ कायम हो जाए, इस तरह की तड़प आप ख़ुद अपनी आँखों से अपने महबूब के अंदर देखेंगे। ये वजीफ़ा फ़कत एक नाम पर मुश्तमिल है जिसमें आपने अल्लाह ताला का मुतबर्रिक और मुबारक नाम या वकीलो या वकीलो या वकीलो पढ़ना होता है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोई भी ऐसा वजीफ़ा जिसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो वजीफ़ा किसी आयत करीमा पर मुश्तमिल हो या अज़ीमत पर मुश्तमिल हो, उसमें कभी भी एक नाम को अकेले नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उस नाम के साथ अज़ीमत या आयत या वजीफ़े के अल्फाज या मुअक्किलाती अल्फाज शामिल किए जाते हैं। इनको शामिल करने का भी एक मुकम्मल तरीक़ाकार है और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इल्मुल आदाद या अमलियात का जो इल्म है, ये एक मुकम्मल इल्म है। इसको पहले सीखना पड़ता है, इसका माहिर बनना पड़ता है, फिर इंसान इस काबिल बनता है कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक वजीफ़े को कई वज़ाइफ में तब्दील कर दे। यानी एक वजीफ़ा आपके सामने मौजूद है, आपको मालूम हो जाएगा, आपको इल्म हो जाएगा कि इस वजीफ़े के अंदर मैं ये वाला आतशी लफ्ज़ शामिल करूँगा तो इसके आतशी नताइज इतने शदीद हो जाएंगे। ये वाला एक लफ्ज़ मैं इसमें से हटाऊँगा तो इसके खाकी असरात इतने ज़्यादा शदीद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ये एक मुकम्मल इल्म है जो कि एक वीडियो में आपको बताना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे ख़ुद 20 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है कि मैं अमलियात सीख भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। लिहाजा आपने अपनी मर्ज़ी से किसी भी वजीफ़े के अंदर कोई लफ्ज़ शामिल नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपको जो वजीफ़ा दिया जाता है और जिस तरीक़ाकार के मुताबिक दिया जाता है, आपने उसे वैसे ही करना है। तो आपने ये मुतबर्रिक और मुबारक नाम पढ़ने से पहले एक अज़ीमत पढ़नी है। इसके लिए बेहतर है कि जुम्मेरात, इतवार या पीर, इन 3 में से कोई एक दिन आप सिलेक्ट करें जिसमें आप ये वजीफ़ा करें। बाकी दिनों में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मंगल वाले दिन आपने ये वजीफ़ा नहीं करना। अगर कोई वजीफ़ा करते हुए दरमियान में मंगल का दिन आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा करने के लिए आप किसी भी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ बिल्कुल खामोशी हो, कोई आपको तंग या डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इसके बाद आप अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और महबूब का ऐसा तसव्वुर रखेंगे
کہ ایک آگ ہے جو آپ کی محبت کی آگ ہے، جس میں آپ کا محبوب جل رہا ہے، سلگ رہا ہے، اور جب تک خود آپ کی طرف محبت کا، شادی کا پیغام نہیں بھیجے گا، اس کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ اس وظیفے کو دہرائیں گے: تزوجن نفسک من اجل الحب، تزوجن نفسک من اجل الحب۔ اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 150 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد، جو میں نے آپ کو شروع میں نام نامی اسم گرامی یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو بتایا ہے، اس کو آپ نے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی 100 مرتبہ آپ نے عزیمت پڑھی اور 100 مرتبہ آپ نے یہ نام پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے محبوب کے تصور کی طرف اس کا پھونک مارنا ہے، اور پھونک اس تصور کے ساتھ مارنا ہے کہ یہ پھونک نہیں بلکہ آپ کی محبت کی آگ ہے جو آپ کے محبوب کے دل میں بس چکی ہے۔ ساتھ ہی اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھنا ہے۔ اس وظیفے کے کر لیتے ہی اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 3 دن تک اس کو جاری رکھا جائے۔ وقت کی کوئی تخصیص نہیں، آپ کسی بھی وقت اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔